नमस्कार है सभी को। आज एक और टॉपिक और सेम चेहरे से आपको फिर से स्वागत है। हिंदुस्तान में काफी पिक्चरें बनी हैं इस टॉपिक पर जो हम आज डिस्कस करेंगे। थ्री इडियट और तारे जमीन पर उनमें से एक है जो मुझे अभी इमीडिएटली याद आ रही है। तो मुद्दा वही साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में क्यों इतना डिफरेंस है, क्यों जो साइंस है वो ओवरवेलमिंगली एक्सेप्टेंस है उसका, वो जानेंगे हम। भारत में दो ही लोगों का डाउरी रेट है, एक आईएएस का, एक आईटी का। और यूनियन जो है गवर्नमेंट, उसके सर्वे के अकॉर्डिंग क्या डिटेल्स निकली हैं, क्योंकि रीजन वाइज वेरिएशंस देखने को मिले हैं कि कहाँ पे किस चीज की या किस सब्जेक्ट की डिमांड ज्यादा है एंड बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस। तो ये सारे टॉपिक्स आज जानेंगे हम। कहाँ पे कौन से स्टेट में साइंस वालों की भीड़ ज्यादा है, कहाँ पे आर्ट्स वालों का जमावड़ा है, कहाँ कॉमर्स वाले हावी पड़ रहे हैं और क्यों। तो ये रहेगा आज का टॉपिक। इसी के इर्द गिर्द हमारी वीडियो घूमेगी। आज शुरू करने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस कंट्री में तो मानते ही नहीं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा है। वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ लो, उससे फायदा है। सबसे ज्यादा वो कहते हैं साइंस पढ़ने से फायदा है। दूसरा वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ने से फायदा है। लेकिन वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसा भी सच नहीं है। इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन भी कहला जाता है। यूपीएससी वगैरह पर देखते हैं तो उसमें भी आर्ट्स के ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उसी से या फिर उसकी जानकारी के बाद ही आप एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। और सेकेंडली हिस्ट्री जो है वो साइंस से ज्यादा एनालिसिस वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि वो ये नहीं बताता है कि 1757 में क्या हुआ, मतलब इट्स नॉट अबाउट डेट्स। वो ये बताने की कोशिश करता है कि जो हुआ था वो क्यों हुआ और लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, जो कि आज भी हम देखते हैं और आगे भी चलती जाएंगी। तो उससे रीजंस हमें पता चलते हैं हिस्ट्री से। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्टडी में पाया है जो कि रीजन वाइज हुई थी, मतलब डिटेल्ड में, कि चॉइस ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम्स क्या है बच्चों की। तो उसमें जो पॉपुलर ओवरवेलमिंग सब्जेक्ट है वो साइंस है, जो आर्ट्स और कॉमर्स से ज्यादा डिमांड में रहता है। तो इसको फर्दर स्टडी करेगा परख, जो कि एनसीईआरटी के अंडर आता है। परख का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हाईएस्ट है वो आंध्र प्रदेश में है 75.63%, तेलंगाना में 64.59%, तमिलनाडु में 61.50%, उत्तर प्रदेश में 57.13% एंड केरला 44.50% इन द 2021-2022 एकेडमिक सेशन। ये पता चलता है कि साइंस लोगों की मोहब्बत ज्यादा है ओवर टू अदर स्ट्रीम्स। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो मणिपुर में 68.87% साइंस लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। जो टॉप 5 स्टेट्स स्टडी में निकले हैं गवर्नमेंट की, जो आर्ट्स को पिक करते हैं ओवर अदर 2 स्ट्रीम्स जो कि हैं साइंस और कॉमर्स, वो स्टेट है नंबर 1 गुजरात 81.55%, वेस्ट बंगाल 78.94%, पंजाब 72.89%, हरियाणा 73.76% एंड राजस्थान 71.23%। नॉर्थ ईस्ट में चलें तो आर्ट्स मेघालय में 82.62% लोग पिक करते हैं, त्रिपुरा में 85.12%, नागालैंड में 79.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमर्स स्ट्रीम देखा जाता है तो थोड़ा सा लास्ट 10 डेकेड में, मतलब 10 सालों में, तो नेशनल एवरेज है बच्चों का ऑप्ट करने का, पिक करने का, वो 40% है। बट आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम है उसका नेशनल एवरेज जो है वो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि वो 40% से ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम डिक्लाइन करी है पिछले 10 सालों का गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टेट है साउथ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, यहाँ पर साइंस का बोलबाला है, मतलब प्रचंड रूप से लोग ऑप्ट कर रहे हैं। कॉमर्स का इन्हीं स्टेट्स में जो परसेंटेज है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि सबसे पहला अगर इसको हम डिवाइड कर लें तो पहला ये है कि 1229 जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं, जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज कैटर करते हैं इन द 5 स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें से 9 जो है वो पुडुचेरी में है और 1 लक्षद्वीप। स्टूडेंट इनटेक कैपेसिटी 5.11 लाख के ऊपर। तमिलनाडु अकेला 13.8 लाख स्टूडेंट्स को एनरोल करता है इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टडीज के लिए। मेडिकल एजुकेशन में देखा जाए तो 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें से 225 बेसिकली 37.7% तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरला में, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोकसभा के रिप्लाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होने के वजह से भी ज्यादातर लोग साइंस को ऑप्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन।
गवर्नमेंट की स्टडी जो है वो एम की है इक्विवेलेंस लाने में इन असेसमेंट अमंग वेरियस एजुकेशन बोर्ड्स। और भी जो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से स्टडी की गई है और उसको ध्यान में रखा गया है वो है परसेंटेज, ड्रॉप आउट्स, ट्रेंड ऑफ चॉइस, जो एकेडमिक डिसीजन ले रहे हैं बच्चे कि क्या क्या उनकी चॉइसेस है। जैसे कि हमें पता चला कि पिछले 10 सालों में अगर हम कैलकुलेट करें नेशनल एवरेज तो साइंस और आर्ट्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। ड्रॉप आउट रेट हम एक और मेथड से पता लगा सकते हैं जिसका नाम है UDISE प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमें प्राप्त होते हैं। मेरा अपना नहीं है, इसलिए भी बोल रहा हूँ कि साइंस वालों से कोई मेरी ज्यादा मोहब्बत नहीं है, आर्ट्स वालों से, और ना ही मेरा कोई कॉमर्स वालों से शत्रुता है। बट जो कॉमर्स के आंकड़े हैं पिछले 10 साल के वो कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं और वो गवर्नमेंट द्वारा ही प्रस्तुत किए गए। तो साइंस जो स्ट्रीम है उसका कोर ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटीज का कोर ऑब्जेक्टिव है एम्पावरमेंट। तो ये था वो पैरामीटर्स जिसकी वजह से साउथ में ज्यादा लोग साइंस ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा हैं और मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वो भी हमने देखे कि ज्यादा है कंपैरेटिवली नॉर्थ। और शायद यही वजह हैं जिनकी वजह से साउथ में कंपैरेटिवली नॉर्थ के ज्यादा साइंस को ऑप्ट किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दें इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।